नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपने इन 3 चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया और इनका उपयोग जान लिया तो पूरी दुनिया आपके आगे नतमस्तक होगी। आप रातों रात लखपति बन जाएंगे और आपके शत्रु भी आपके सामने हथियार डाल देंगे। इसका कारण यह है कि इन 3 चीजों में नकारात्मक शक्तियों को काटने की गजब शक्ति होती है। साथ ही दोस्तों, यह 3 चीजें ऐसी हैं जो हर काम धंधे व्यापार में हर जगह पे आपको अच्छा मार्ग दिखाएंगी। यदि आपके पास यह 3 चीजें उपलब्ध हैं दोस्तों तो पैसा आपके पास चुम्बक की तरह चिपकेगा। साथ ही साथ समाज में, दुनिया में आपके मान सम्मान को भी बहुत आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान देंगे, ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनको जानने के बाद आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। दोस्तों, हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। अब एक बात हम आपको बता दें और आपको यह भी बता दें, मेरी बात माननी पड़ेगी। इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर इंसान को पता नहीं होता है और जिनको इन गुप्त बातों के बारे में पता चल जाता है वह इनका उपयोग करके अचानक से कई सारे फायदे लाभ अपने जीवन में जोड़ लेता है, तरक्की कर लेता है। इस संसार में तरक्की करने के 2 ही रास्ते होते हैं दोस्तों। एक तो वह जो हमारे पुरखे पूर्वज हैं हमें कुछ सिखा दें, कुछ बता दें और हम तरक्की कर लें और धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बना लें। जी हाँ दोस्तों, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएं, लेकिन यह तरीका बहुत कम ही काम करता है। अन्यथा हर एक करोड़पति इंसान की औलाद करोड़पति नहीं हुआ करती है। हर एक कलेक्टर की औलाद कलेक्टर नहीं होती है। दोस्तों, पैतृक ज्ञान और पैतृक सुविधाएं ये दूसरी पीढ़ी तक बहुत कम ही पहुंच पाती हैं। उनका आपके जाने के बाद आपके सामने ही अंत होने लगता है। यदि धन संपत्ति ही दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाए तो उसे अगली पीढ़ी संभाल नहीं पाती है, बर्बाद ही चला जाता है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता बन जाएं। और मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गुप्त बातें अपने जीवन में आजमाएं जो दूसरे नहीं कर रहे हैं और फिर आप फर्क देखें। उसी मेहनत का आपको कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त होगा। आपकी तरक्की अधिक होगी। दूसरे सिर्फ आपको देखते ही रह जाएंगे, आपसे जलेंगे तो, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको पूरी बात क्रमशः तरीके से बताने जा रहे हैं। पहले आपसे एक हम छोटा सा अनुरोध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं एवं आपको सलाह देते हैं कि आप अपने श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एवं श्री काल भैरव धाम चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है, भैरव जी की महिमा जान लो। यह माता रानी के द्वारपाल हैं, माँ के पुत्र हैं और श्री काल भैरव सरकार काशी के कोतवाल हैं। बगैर बाबा की मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिलता है। आप अगर श्री काल भैरव सरकार से जुड़ जाएंगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार का टोना टोटका, भूत प्रेत बाधाएं, कोई भी आसुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है दोस्तों। इसलिए आप काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले मन में 3 बार ओम श्री काल भैरव नमः, ओम श्री काल भैरव नमः, ओम श्री काल भैरव नमः कम से कम 3 बार स्मरण कर लें। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें दोस्तों। वो कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता रानी, माँ भद्रकाली जी मेरे ऊपर, मेरे बच्चों परिवार के ऊपर कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों। माता आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्णतः दोस्तों निःशुल्क है। दोस्तों, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनी ही होगी। कथा में आपने एक प्रसंग भी अवश्य सुना होगा जिसमें एक गरीब लकड़हारा रहता है जो सत्यनारायण भगवान की कथा से बहुत प्रभावित होता है और वह कथा कराने का इच्छुक हुआ। लेकिन उसके मन में यह दुविधा थी कि वह तो गरीब है, लकड़हारा है, लकड़ियां बेचकर बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाता है, तो अब वह भगवान की कथा कैसे करा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान ने उसे स्वप्न में आकर यह कहा था कि तू लकड़ियां बेचना और तुझे इतना धन मिल जाएगा, न केवल तू अपने घर के सभी सदस्यों को
और भोजन करा पाएगा, साथ ही साथ कथा की योग सामग्री भी खरीद लेगा। और उसके साथ ही वही हुआ, अगले दिन जब वह लकड़ियां काटने गया, सामान्य प्रक्रिया के दौरान ही अपनी लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए ले गया, तो उसे इतना धन मिला, इतना लाभ हुआ कि उसने बड़े आराम से भगवान की कथा कराने के लिए समस्त सामग्री बाजार से खरीद ली और थोड़ा बहुत भोजन आदि भी खरीद लिया, ताकि उसका परिवार भी भूखा न रहे और भगवान की कथा भी हो जाए, जिसकी वजह से उसके उसी कार्य का जो वह रोज करता था परिणाम बहुत अधिक हुआ। दोस्तों, यही है, जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ होती है और भगवान हमारे साथ होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं हमसे दूर हो जाती हैं, तो हम हर काम को वही करते हैं, उसी मेहनत का, उसी तपस्या का हमें फल बहुत अधिक प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, हमारी तरक्की होने लगती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि कौन सी वह चीजें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में जोड़ना है। उन्हीं कार्यों में आप कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कुछ आपको अलग नहीं करना है, उन कार्यों को, इन चीजों को जोड़ना है, इन तरकीब को आजमाना है और अंतर आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें दोस्तों, जो भी चीजें आपको बताएंगे वह घर से बाहर निकलने के लिए ही बताएंगे, क्योंकि घर में रहकर तो आप सुरक्षित हैं और घर में रहकर आप धन उपार्जन नहीं कर रहे हैं, दुनिया से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, किसी और से आपको किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। पराई इंसान की बात कर रहा हूँ। तो घर से बाहर निकलते समय आपको अति संघर्ष करना होता है और धन उपार्जन करने के लिए आपको तरह तरह के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। तो उसी समय आपको दैवी शक्तियों की बहुत अधिक जरूरत रहती है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपको अपने मुख में पान के पत्ते का एक टुकड़ा और एक इलायची, हरी इलायची हमेशा अपने मुख में रखकर निकलें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप बस मुंह में थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़कर रख लें और दोस्तों इलायची खाने के बाद धीरे धीरे काफी समय तक अपने मुख में रखें। जब तक कि आप अपने दैनिक कार्य में रम ना जाएं, तब तक उसे अपने मुख में रखे रहें। तुरंत चबाकर थूके नहीं, उसे निगल जाना चाहिए। दोस्तों, आपको हम बताएंगे, आश्चर्य की बात यह है कि तरकीब के बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन यह बहुत ही कारगर तरकीब है। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि यह देवी शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही आप यह कार्य करके निकलेंगे, आप देखेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी बात करने के तौर तरीके में परिवर्तन आने लगेगा, लोग आपसे अधिक से अधिक प्रभावित होंगे। यही तो आपको चाहिए कि अपने कार्य पर कि लोग आपसे प्रभावित रहें, आपकी हमेशा प्रशंसा करें, आपके कार्य की हमेशा तारीफ करें, तभी तो आपको सम्मान प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, धन प्राप्त होगा। अब तो ऐसी आपको प्रयोग करके घर से बाहर निकलना है। अब हम आपको बता दें, आप अपना पर्स तो रखते ही हैं अपनी जेब में, जब आपके पर्स में रखने के लिए धन की पोटली बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह काफी प्रचलित और वास्तुशास्त्र में से काफी विस्तार के साथ बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो वास्तुशास्त्र घर के ऊपर ही कार्य करता है, लेकिन यह व्यक्ति के ऊपर भी कार्य करती है। कुछ ऐसी तरकीबें आपको बताता हूँ जिससे आप धन को अपनी चुंबक की तरह पकड़ रखें, यानी जो पैसा आपने किसी को दिया भी है तो वह कई गुना बढ़कर भी आपके पास वापस आए। जी हाँ दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। धन की पोटली कहा जाता है, इसे हमेशा आपको अपने पर्स में रखना है, हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है। तो आप सुनो, कौन कौन सी वह चीजें जो आपके लिए धन की पोटली का कार्य करेंगी, माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेंगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, वह कौन कौन सी सामग्री है, इस विधि को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए चांदी का एक सिक्का, छोटे आकार का सिक्का होगा। जब भी आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोटली को कैसे बनाना है, सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी है। यह माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। अब तो यह सिक्का हो गया और हल्दी हो गई। दूसरा, इलायची, एक जोड़ा इलायची ले लेना है दोस्तों, हरी इलायची लेना है, सूखी नहीं लेना है। तीसरा, समी पत्र बहुत ही आवश्यक है, समी पत्र। चौथा, 11 चावल के दाने। दोस्तों, चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होना चाहिए। इतनी सामग्री को आपको लेनी है, मात्रा हमने आपको बता दी है। अब इसे आपको एक कागज पर लपेटना है। आप सफेद रंग का कागज लेंगे और उस पर आप लाल रंग के पेन से 6 बार श्री श्री लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि श्री जो है वो माता लक्ष्मी जी का सूचक है। 6 बार आपको लिखना होगा। 6 जो नंबर है वह माता लक्ष्मी का नंबर है, तो आपको 6 बार श्री लिखना है। अब इन पूरी सामग्रियों को आपको लपेट लेना है। आपको लपेटने के लिए
उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर कि आपने 6 बार श्री लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना दोस्तों, यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप बस इसे करके देखें, दूसरे दिन से ही आपको इसके परिणाम नजर आने लगेंगे। सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे, पैसा तो आपकी ओर भागेगा। दोस्तों ध्यान से सुने, जब आपने उसी कागज में 6 बार श्री लिखा था, उसी कागज में अपने इस सामग्री को लपेट लेना है। अब इसके बाद आपको इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है। दोस्तों लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा कलावा है जो उससे इसको लपेट लेना है। 7 बार आपको इसे लपेटना है धागे से। बस यह आपकी धन की पोटली तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, यह प्रक्रिया पहली बार जब आप करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करेंगे। इसे माता के सामने चरणों में रख दें। जी हाँ दोस्तों, और पूजा घर में माता लक्ष्मी जी को तस्वीर के सामने जो रखी है या फोटो है, आपको उसे रात्रि भर के लिए माता के चरणों में रख देना है। और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो यह चुपचाप से अपने बाएं तरफ की जेब में, शर्ट की जेब हो या पैंट की जेब हो, बाएं तरफ की जेब में आपको इसे रखना है। आप पर्स रखते हैं तो आप इसे पर्स में रख लें। आप देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू होते हैं। दोस्तों ऊर्जा परिवर्तन होने लगेगी और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, असल में ये उपाय इतने छोटे हैं लेकिन जितनी आसानी से हम आपको बता देते हैं आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों। लेकिन आप यकीन मानिए कि कई वास्तु एक्सपर्ट और ज्योतिष शास्त्राचार्य इन उपायों को करने के लिए भी लोगों से तरह तरह के रुपये मांगते हैं और लोग हंसते हुए रुपये दे आते हैं। जब रुपये देते हैं तब यही उपाय उन्हें भारी और बड़े उपाय लगने लगते हैं। यही तो विचारधारा है दोस्तों। हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखें, उसे बिल्कुल भी नीचे न आने दें। आप देखेंगे आपका भाग्य आपके हाथों में ही निर्मित हो जाएगा। दोस्तों भाग्य बदल जाएगा। विचार करने वाली बात यह है कि यह सामग्री चलेगी कब तक, क्योंकि समय के साथ साथ सामग्री पुरानी होने लगती है, दूषित भी हो जाया करती है। आपको 7 दिन तक ही सामग्री का उपयोग करना है। इसके बाद आप इस सामग्री को चांदी का सिक्का निकाल करके और उसमें गंगा जल में धो लें और वह शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बाकी की सामग्री को किसी के पौधे में, जल में डाल सकते हैं या फिर बहते हुए जल में कहीं प्रवाह कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पुनः अगले शुक्रवार को यानी एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक यह सामग्री चलेगी। दोस्तों अगले शुक्रवार को आप फिर पुनः नई सामग्री को तैयार कर सकते हैं। इस पोटली को यह बहुत ही कारगर है। आप एक बार इसे करके अवश्य देखिएगा। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उपाय हमने धन की पोटली के विषय में आपको बताया था, जो कि घर की तिजोरी के लिए था। दोस्तों उसको बनाने की तरकीब भी लगभग ऐसी ही थी, मिलती जुलती थी लेकिन बढ़ जाती थी। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऊर्जा को केंद्रित करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह है वो धन वैभव का ग्रह है। आपके जीवन में ऐश्वर्य, सुख, सुविधाएं जोड़ने का काम करता है, तो आपको इसको सक्रिय करना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी हथेली के इस हिस्से में थोड़ा सा इत्र लगाकर हल्की सी मसाज अवश्य कर लिया करें। दोनों हाथों से शुक्र पर्वतों को आपको एक दूसरे के ऊपर रखकर मसाज करनी है। इत्र लगा लें और मसाज कर लें। हल्की सी थोड़ी सी ही करनी है आपको, एक आधा मिनट के लिए, और फिर आप घर से बाहर निकल कर जाएं। आपका दिन बन जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। जैसा आपने सोचा नहीं था वैसा आपके साथ होने लगेगा। अब कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आपने जैसे ही तरक्की प्राप्त करनी शुरू कर दी वैसे ही किसी की नजर लग गई आपको, क्योंकि पहली बुराई, पहली नकारात्मकता तो नजर से ही आती है। अब नजर कोई जानबूझ कर दे या अनजाने में भी दे दे, नजर जरूरी नहीं है कि कोई जानबूझकर ही आपका बुरा करना चाहता है तो नजर लगेगी। कोई आपको बुरा नहीं करना चाहता है, बस उसके मन में भावनाएं उठी और आपको नजर लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब उससे आपको कैसे बचना है, तो उसके लिए जो हम आपको पिछले वीडियो में भी उपाय बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको एक छोटा सा उपाय और बताने जा रहे हैं। आपको लौंग का एक जोड़ा हमेशा अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है। आपको यह मानकर ही चलना है कि आज आपको नजर लगेगी, चाहे आपके काम को लगेगी, आपके व्यापार को लगेगी, आपके कोई धंधे को लगेगी, तो आपको जो आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, या फिर स्वयं आपको ही लग जाएगी। तो फिर उस नजर से आपको बचना आवश्यक है। यदि आप वह नकारात्मक ऊर्जा अपने घर में लिए गए, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कई तरह की विध्वंस मचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आकर्षित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों,
उससे छुटकारा बहुत आवश्यक है। तो एक लौंग का जोड़ा आपको अपनी जेब में रखकर निकलना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रख लें। हमने पहले आपसे ही कहा था कि समझदार लोग तरीके में आजमाते हैं, प्रयोग करते हैं, काम तो एक जैसे ही होते हैं लेकिन फायदे अलग अलग होते हैं। दोस्तों, आपको भी अब यही करना है। लौंग का एक जोड़ा अपनी जेब में रखकर बाहर निकलना है और जब आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करें, यानी शाम के समय, या आप अपना काम खत्म करके घर में लौटें, घर से बाहर जाना नहीं है, तो आपको लौंग का जोड़ा घर से बाहर घुसने से पहले ही ठीक आपको अपनी पीठ की तरफ से फेंक देना है। पीछे मुड़े बिना कुछ नहीं देखना है, आपको अपनी पीठ की तरफ फेंक देना है और सीधे घर में प्रवेश कर जाना है। दोस्तों, इस कार्य को आपको अवश्य करना है। किसी को बिना दिखाए भी यह कर सकते हैं। आप धीरे से लौंग का जोड़ा फेंक सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, लोग सोचेंगे कि पता नहीं आप क्या कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा गायब होने लगी है। आपको नजर तो किसी भी कीमत पर लगेगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। आपसे पुनः छोटा सा फिर अनुरोध करते हैं, यदि आप अपने भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो आप श्री काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मन ही मन में 3 बार ओम श्री काल भैरव नमः, ओम श्री काल भैरव नमः, ओम श्री काल भैरव नमः 3 बार जप कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें और भैरव धाम से जुड़ जाएं। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार लिखें। माता आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण कराएंगे। इसके बाद दोस्तों, यदि कोई आपके पास भूत प्रेत बाधा आदि का कोई भी समस्या है तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं। श्री काल भैरव धाम से आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। यह पूर्णतः निःशुल्क है। दोस्तों, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।